अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका भाई करीम मलिक एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर है। टॉपिक तो पुराना है लेकिन कुछ अपडेट नहीं है। कराची वाले और हैदराबाद वाले तैयार हो जाएं, एक बार फिर से जो है वो कराची में भी रेनोवेशन होगी और हैदराबाद की हम बात करते हैं। तो भाई हैदराबाद स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से ज़्यादा बात की जाए, हम कंटिन्यूसली इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और रिसेंट अगर आप मेरी साइड स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो काफ़ी हद तक जो है हैदराबाद स्टेडियम की रेनोवेशन काफ़ी हद तक जो है करवा ली गई है। और मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू ने अपने बजट से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी मामला है वहाँ पे उस हिसाब से जो है ये रेनोवेशन करवाई है। और रेनोवेशन करवाने का मकसद यही है कि तारीखी स्टेडियम बड़े बुरे हाल में था। और अभी जो रिसेंट मैं आपको बात करूं तो जो बजट के हवाले से डिसाइड हुआ है और वो ये डिसाइड हुआ है कि 8 करोड़ रुपए सिंध हुकूमत ने बजट डिसाइड किया है। ये इनका अपना बजट है, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब अपना बजट देगा तो वो ऑफिशियली एक बजट होगा और उसके हवाले से बात की जाएगी। ये फिलहाल सिंध हुकूमत की जाने से बजट दिया गया है कि वो चाह रहे हैं कि हम 8 करोड़ रुपए इस स्टेडियम में बजट दें। 4 करोड़ इस रिसेंट बजट में से इंक्लूड किया जाएगा और 4 करोड़ रुपए जो अगला बजट होगा। यानी इसमें बहुत टाइम लगने वाला है और सिंध हुकूमत जितना स्लोली काम करता है वो सबको पता है। और स्टेडियम को तैयार होने में आपको तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे भाई। चलो 5 से 6 महीने नहीं लगते, ज़्यादा काम इतना अगर बहुत बड़े पैमाने में करवाना चाहिए। देखिए स्टेडियम को तो हाल नहीं है, अगर आप कराना चाहिए तो इसको पूरा तोड़ के काम होगा यार, मतलब सिरे से काम किया जाएगा जैसे लाहौर में किया गया था। स्टेडियम को तो हाल नहीं है। अगर आप इसको ये सोच रहे हैं कि सिर्फ तज़ीन और आराइश होगी, मुझे नहीं लगता तज़ीन और आराइश होगी। क्योंकि देखिए स्टैंड्स जो है वो बहुत पुराने हैं, स्टैंड्स वहाँ पर है नहीं, बहुत टूटे फूटे हैं, उनका क्या हाल होना है मुझे नहीं पता। वापस चेयर्स लगनी है, चेयर्स का बड़ा एक मसला बना हुआ है। पहले वहाँ पे जो है बिना चेयर्स के चल जाता था, लेकिन अब चूंकि इंटरनेशनल दौर बदल गया है, अब इंटरनेशनल मैचेस जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर ग्राउंड्स में होते हैं। और अगर आईसीसी इवेंट आप होस्ट करते हैं कोई भी ऐसा, तो उनकी टीम आती है, पूरी चेक करके जाती है भाई आपके पास उस तर्ज के स्टेडियम्स हैं कि नहीं है। कुछ अरसे पहले ही हमें बताया गया सोर्सेज की जाने से कि वेस्ट इंडीज की टीम भी जो है हैदराबाद आई थी, उन्होंने दौरा किया था और वो रिटर्न बैक हो गई। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में होटल नहीं थे रुकने के लिए। चूंकि अब हैदराबाद में होटल है, होटलिंग का हिसाब किताब है और मेरे ख्याल से 5 स्टार या 7 स्टार होटल एक आध है, तो वहां पर अब रुकने के हिसाब से तो मसले मसाइल नहीं है। अब मैं स्टेडियम की तज़ीन और आराइश की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिंध हुकूमत ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि अंदर स्टेडियम के जो प्रीमिसेस है उसमें एक हॉस्टल बनाया जाएगा। हॉस्टल इसलिए बनाया जाएगा, दूसरी बिल्डिंग बनाई जाएगी और इस तरह से तैयार की जाएगी। वो इसलिए बनाई जाएगी क्योंकि जो प्लेयर्स आते हैं, जो दूसरे प्लेयर्स हैदराबाद के भी जो प्लेयर्स होते हैं, जो अंदरूनी सिंध से प्लेयर आते हैं, यहाँ पर एक एनसी भी हो सकता है बनाया जाए, जो वहाँ पर नेशनल कोचिंग सेंटर होता है, वो बिल्कुल उसी हिसाब से जो है यहाँ पर बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर लोग स्टे करें। चूँकि अंदरूनी सिंध से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं और उनके पास रुकने की जगह नहीं होती, तो वो एक हॉस्टल बनाया जा रहा है। वो ऑटोबान में जाते हैं या वो टावर मार्केट या हैदर चौक ऐसी जगहों पे जाके जो है वो स्टे करते हैं और उनको पे करना पड़ता है। या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या दूसरे जो लोकल बोर्ड है उनको हैदराबाद बोर्ड को तो उस पर रेंट आउट करना पड़ता है प्लेयर्स के लिए। तो ये भी एक बड़ा मसला है, इसलिए एक हॉस्टल बनाया जा रहा है, वो भी स्टेडियम के प्रीमिसेस में बनाया जाएगा। और दूसरा ये है कि वहाँ पे स्टैंड्स पे सीट्स नहीं लगाई जाएंगी। पिच अभी तक जो है वो तैयार नहीं है, पिच की जो शक्ल तैयार नहीं है। वो एरिया तो बना दिया गया है लेकिन वो शक्ल तैयार नहीं है, उसकी वो पूरा शक्ल निकाली जाएगी। अब मुझे नहीं पता सॉइल पिच का जो सॉइल है उसका क्या हिसाब किताब है। पहले कहा जाता था कि हैदराबाद की जो है ना फास्ट विकेट हुआ करती थी, बॉलिंग ट्रैक कहलाता था, लेकिन अब चूंकि वक्त बदल गया और दूसरा इतना वहाँ बुरा हाल हुआ, इतनी बारिश और क्रिकेट नहीं हुई है, तो भाई मुझे तो लगता है वो बर्बाद हो गया है। तो शायद सॉइल भी नहीं डलेगी, जैसे मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सॉइल डाली गई। और पिच क्यूरेटर टोनी जो आपके हेमिंग है, टोनी हेमिंग, इनको बाकायदा जाके पूरा एक तरीकाकार देखना पड़ेगा। वो जाएंगे, पूरी टीम तश्कील होगी, वो जाके देखेंगे पिच काम की है कि नहीं, नया सॉइल डलेगा, किस तरीके से बनाई जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभी जो रिसेंट कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, जो मेयर हैदराबाद ने ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने करवाई है और अपने ऑन पर करवाई, तो वहाँ पर जो मेन बिल्डिंग है उसके एयर कंडीशन भी लगा दी गए हैं। मेन बिल्डिंग के तज़ीन और आराइश भी की गई है। काफ़ी हद तक जो है दोनों डगआउट्स जो हैं बने हुए उनको काफ़ी हद तक सेट किया गया है। चूँकि बहुत बुरा हाल था, मैंने आपको लास्ट वीडियो भी दिखाया कि स्टेडियम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कब्रिस्तान का मंजर, अल्लाह माफ़ करे, वो दे रहा था। एक बियाबान, एक जंगल, ऐसा लग रहा था कि कोई भूत बंगला है और बहुत सालों से यहाँ पे कोई बशर नहीं आया, तो वो हाल हो गया था। तो इस स्टेडियम को बहुत काम की ज़रूरत है, बहुत सिरे से इस पर रेनोवेशन की जाएगी। तो 8 करोड़ रुपए मुझे नहीं लग रहा कि इनफ है, क्योंकि फ्लड लाइट्स लगानी है
और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये जो फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी शायद कराची से जो उतारी गई हैं वो हैदराबाद स्टेडियम में नस्ब की जाएंगी। ये मैं आपको बहुत जल्द इस पर भी कंफर्म करके बता दूंगा। और जो सीट्स लगनी हैं वो भी शायद कराची की जो उतारी गई हैं वो यहाँ पर अरबाब में जानी थी, या तो वो इसमें लगनी थी हैदराबाद स्टेडियम में। तो ये भी है, हो सकता है नई सीट्स भी इसमें लगाई जाए। तो ये सारी चीज़ें कराने के बाद फ्लड लाइट्स लगनी है। स्क्रीन की ज़्यादा में बात करूँ, स्क्रीन अभी तक इनके प्लान में स्क्रीन चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्क्रीन ज़रूर चेंज करेगा क्योंकि तमाम स्टेडियम्स में बेहतरीन स्क्रीन्स लग गई। यहाँ पर स्क्रीन्स का भी हाल बहुत बुरा है, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि ये वाली स्क्रीन्स के साथ आप मैचेस करवा सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल यानी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस यहाँ करवाना चाह रहे तो मुझे नहीं लगता। हो सकता है कि अगर ये ग्राउंड प्रॉपर बन जाए तो हैदराबाद को कोई एक आध इंटरनेशनल सीरीज भी मिल जाए आने वाले वक्त में। अगर हमें लगे यार ग्राउंड में बहुत अच्छी आवाम आ रही, क्राउड आ रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है कि इसको इंटरनेशनल सीरीज के लिए भी ऑन बोर्ड ले ले। तो ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी और इंटरनेशनल तर्ज का स्टेडियम बनाना पड़ेगा। खाना पूरी नहीं करनी, ये प्रॉपर तरीके से काम होगा। जैसे कराची स्टेडियम में सीट्स लगाई गई, कराची स्टेडियम में जैसे स्क्रीन्स लगाई गई, जैसे पिंडी में किया, जैसे लाहौर में किया, वैसे ही फैसलाबाद में बड़ी अच्छी रेनोवेशन की गई है, वैसे ही हैदराबाद को भी उसी तरीके से रेनोवेट करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें वक्तन फवक्तन इस पर नस्ब करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है एक बेहतरीन इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद में था, मेरा जाना नहीं हो पाया नियाज़ स्टेडियम में। बहुत जल्द जो है नियाज़ स्टेडियम विजिट करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा और आपको जल्द वहाँ से एक वीडियो बना के दिखाएंगे और प्रॉपर आपको काम भी दिखाएंगे। बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह हैदराबाद हूँगा, आपको वहाँ से काम करके दिखाएंगे। और उम्मीद ये करता हूँ कि भाइयों की सपोर्ट मिलती रहेगी इसी तरीके से, और इसी तरीके से आप जो है वो कमेंट करके अपनी राय के हवाले से इज़हार करते रहें। कोई अगर आपकी राय है तो इस हवाले से आप बताते रहें, मेरी तरफ से इस वीडियो में रहेगी।